Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I hope you are all good and welcome to my channel and welcome back to my another new video. My dear friends, आज इस टॉपिक पर मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। वो टॉपिक हर उन बच्चों के लिए, हर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी इंटरमीडिएट में आए हैं। मीन्स अभी उनके मैट्रिक के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं और अभी वो इंटरमीडिएट में आए हैं, और उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी 9th के एग्जाम देकर मैट्रिक में आए हैं और नेक्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में जाएंगे। ये वो प्रॉब्लम है जो बाहर एज ए स्टूडेंट फील नहीं होती, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हो ना, तब आपको फीलिंग आती है कि यार ये बड़ी प्रॉब्लम है, अब कैसे इसे सॉल्व किया जाए। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जो आपकी स्टूडेंट की स्टडी लाइफ पर बहुत बड़ा अफेक्ट कर सकती है। स्टूडेंट्स ऑन टाइम अगर उस टॉपिक को ना समझे तो वो स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट लाइफ और आगे की लाइफ, स्टडी लाइफ पे अफेक्ट कर सकता है। अगर सच पूछें तो अगर कोई स्टूडेंट्स इस पर ध्यान ऑन टाइम नहीं देता और इसे नहीं समझता और किसी से गाइडेंस नहीं लेता तो वो उसकी इंटरमीडिएट लाइफ और आगे की स्टडी लाइफ पर बहुत अफेक्ट करता है। अब वो कैसे करता है अफेक्ट, और वो कौन से प्रॉब्लम है और वो क्या चीजें हैं, वो मैं आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं, जो मैंने खुद फेस किए हैं और मैं समझता हूं कि वो आपको भी शेयर करना हक है मेरा। क्योंकि अगर मैं शेयर नहीं करूंगा तो काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मुझे हुई थी जब मैंने मैट्रिक के एग्जाम कंप्लीट करके इंटरमीडिएट में आया था। अब देखें, मैट्रिक के एग्जाम के बाद हमें एज ए स्टूडेंट टू टाइप्स की प्रॉब्लम आती है अपनी कॉलेज लाइफ में। अब वो कौन सी हैं? अब हमारे पास दो किस्म की सिचुएशन होती है कॉलेज की। एक होती है एक्सटर्नल प्रॉब्लम, दूसरी होती है इंटरनल प्रॉब्लम। अभी आप कॉलेज गए नहीं हो, अभी आप सिर्फ एग्जाम कंप्लीट कर चुके हो, सो अभी एक्सटर्नल प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अब वो प्रॉब्लम कौन सी है? एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स मींस फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में एज ए स्टूडेंट सबसे पहले ये थिंकिंग आती है कि हमें अपना कॉलेज कौन सा सेलेक्ट करना है। ये पहले आती है एरिया के हिसाब से कि हमें कॉलेज कौन सा सेलेक्ट करना होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सो मैं ये सजेशन दूंगा, मैं भी ये अपना जो है एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मैं आपको बता रहा हूं। स्टूडेंट्स अगर पढ़ने वाला है, स्टूडेंट्स अगर स्ट्रगल करता है और वो दिल से पढ़ता है तो वो एक नॉर्मल कॉलेज में भी पढ़ जाएगा, और अगर ना पढ़ने वाला हो तो वो ऑक्सफोर्ड कॉलेज में भी ना पढ़ जाएगा। सो उस वजह से आपको मैं ये सजेशन दूंगा, आप कोई सी भी कॉलेज सेलेक्ट करें अपने एरिया के हिसाब से, मगर उसमें बाय हार्ट पढ़ें, बाय हार्ट स्ट्रगल करें। सो आपको वो एक अच्छा सा फायदा देगी कॉलेज। और आप अगर कॉलेज सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे ना करें, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव, अपने टीचर्स, असातिज़ा से कंफर्म करें कि ये कौन सी हमारे इलाके के हिसाब से कॉलेज बेस्ट है, कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। एंड कॉलेज हमेशा वो सेलेक्ट करें जिसमें फैकल्टी कंप्लीट हो। मीन्स ऐसा ना हो आप जाएं और आपके 2-3 पीरियड्स फारिग हो, फ्री हो जाए वो पीरियड, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इस तरह आप अपनी कॉलेज जज कर सकते हैं कि हमें कौन सी कॉलेज में जाना चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, व्हिच फील्ड वी चूज। अब ये वो क्वेश्चन है जो जिसने मुझे भी कंफ्यूज किया था, जिसने मुझे भी प्रॉब्लम में डाला था और सब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम में डालता है। ये वो क्वेश्चन है कि मैट्रिक के बाद अभी फर्स्ट ईयर में है या इंटर फर्स्ट ईयर में कौन सी फील्ड में जाएं। अब फील्ड आपके पास बहुत और सारी होती हैं। आपके पास प्री इंजीनियरिंग होती है, प्री मेडिकल होती है, साइंस होती है, कॉमर्स होती है, आर्ट्स होती है, कंप्यूटर साइंस होती है। इतनी सारी आपके पास फील्ड्स होती हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन से इस फील्ड में जाऊं। और कभी कभार हमारे रिलेटिव्स कहते हैं कि आप मेडिकल में चले जाओ, आपके फ्रेंड्स कहते हैं आप इंजीनियरिंग में चले जाओ। इस तरह से एक सोसाइटी का बर्डन और एक आपका भी बर्डन जो है वो बढ़ जाता है, और फिर आप समझ नहीं पाते कि कौन सी फील्ड में हमें जाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। आप देखें, आप फर्स्ट ईयर में आ गए, आपके पास अभी फील्ड है, सही है, आपके पास फील्ड्स हैं, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है। इतना कहना चाहूंगा कि आप कोई भी फील्ड सेलेक्ट करो,
लेकिन वो आप अपनी बाय हार्ट सेलेक्ट करो, बाय हार्ट सेलेक्ट करो, किसी से पूछ के सेलेक्ट ना करो। आपको कोई अगला बंदा अगर कहे कि आप मेडिकल में जाओ, जबकि आपका इंटरेस्ट, आपकी नॉलेज इंजीनियरिंग में है, आपका इंटरेस्ट है एक, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें जिस सब्जेक्ट्स में आपकी ग्रिप हो, जिसमें आप समझ सकते हैं कि ये मैं कर सकता हूं, आप वो ज्वाइन करें, किसी के कहने पर ना करें। क्योंकि आगे पढ़ना आपने ही है, वो जिसने आपको मशवरा दिया है वो नहीं पढ़ेगा, आपने खुद पढ़ना है। सो फेस आपको करना है। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी फैमिली मेंबर या किसी अपने फ्रेंड की बात मानकर अगर प्री मेडिकल में चला जाता और मुझे शौक भी नहीं होता, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं होता, तो पता है क्या होता, मैं सही से पढ़ ही नहीं पाता, सही से पढ़ ही नहीं पाता। मैं ये कहता कि मैं तो उसकी वजह से गया हूं, मेरा तो शौक ही नहीं था, मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं था यहाँ पर, मैं कैसे पढ़ूं। और अगर आप फिर आगे जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो वो मेडिकल की बहुत बड़ी बुक्स होती हैं एमबीबीएस की, और आगे वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। जो बाय हार्ट गया होगा वो पढ़ लेगा, और उसे पढ़ना भी होगा, बाय हार्ट और चॉइस से गया होगा वो पढ़ लेगा। और अगर कोई किसी के दबाव पे गया है वो नहीं पढ़ पाएगा, वो कंफ्यूज होगा, वो सोचेगा मैं कहाँ गया, यहाँ पर इतने बड़े बुक्स है मैं कैसे पढ़ूंगा, वो ये सोचेगा। पता है आपको कितनी बड़ी चीज है, अगर आप इस छोटी चीज को सीरियस नहीं लेते, वो आपको एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखे ना आपने, अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे, पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ोगे, आप आगे कैसे ग्रिप करोगे, तो फेल हो जाओगे जब पढ़ोगे ही नहीं, आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा किसी चीज में। सो ऑलवेज वो फील्ड सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो, जिस सब्जेक्ट्स में। सो डेट्स वाई हमेशा वो फील्ड सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपकी नॉलेज हो, जिसमें आप समझ सकते हो कि मैं वो कर सकता हूं। सो हमेशा वो फील्ड सेलेक्ट करें। अब हमारी कॉलेज भी हो गई सेलेक्ट, अभी हमारी फील्ड भी सेलेक्ट हो गई। अब आती है नंबर 3 इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 3 ये, आपने कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया, अगर आपने फील्ड भी सिलेक्ट कर ली है अगर, तो आपको पता होना चाहिए आपकी फील्ड में, अगर आप प्री इंजीनियरिंग में हो, प्री मेडिकल में हो, तो आपके कोर्स किया है, आपके कौन कौन से बुक है। जैसे प्री इंजीनियरिंग में ऑल सब्जेक्ट है विदाउट बायोलॉजी, और अगर मेडिकल में देखा जाए तो मेडिकल में ऑल सब्जेक्ट है विदाउट मैथमेटिक्स। सो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट कौन से हैं। और उसके बाद जो चीज आती है वो आती है आप अपनी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और जो बुक्स होती हैं वो आप परचेज कर लें। काफी बच्चे लेजीनेस शो करते हैं और वीकनेस का मुजाहरा करते हुए ड्रेसेस और यूनिफॉर्म एंड शूज वगैरह एंड बुक्स वगैरह नहीं लेते, क्लास स्टार्ट होने के बाद लेते हैं, वो भी टीचर के कहने पर काफी स्टूडेंट। तो ऐसा ना करें, आपको अगर पढ़ना है तो आप पहले ही एक एज अ गुड स्टूडेंट आप यूनिफॉर्म भी खरीद लें, आप अपने जो बुक्स वगैरह एक्सेसरीज हैं कॉलेज की आप वो खरीद कर पहले ही रख जाएं। अब आती है इंटरनल लाइफ कॉलेज की। अभी आपने एक्सटर्नल लाइफ, एक्सटर्नल जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने पास कर। सो अभी होता क्या है इंटरनल लाइफ कॉलेज की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है डिसिप्लिन। अभी आप कॉलेज लाइफ में होते हैं, और कॉलेज लाइफ में आप एक मेच्योर स्टूडेंट होते हैं, और आपको अपनी मेच्योरिटी का मुजाहरा करना पड़ता है, आपको अपने अच्छे इखलाक का मुजाहरा करना पड़ता है, आपको स्टूडेंट के साथ और अपने फ्रेंड के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करना होता है। टीचर की रेस्पेक्ट करें, अगर आप टीचर की रेस्पेक्ट ना करेंगे ना तो आपको पढ़ाई भी समझ में नहीं आएगी। टीचर की रेस्पेक्ट करें, कॉलेज में डिसिप्लिन से रहें, डिसिप्लिन का मुजाहरा करें कॉलेज में। इस तरह आप अपनी एक अच्छी लाइफ जो है कॉलेज की वो स्पेंड कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, अगर आपको कॉलेज जाने से पहले ये पता है ना, तो यकीन कीजिए आपकी कॉलेज की लाइफ एक अच्छी लाइफ गुजरने वाली है। सो मेक श्योर जो जो चीजें मैंने बताई हैं आपको, आप उस पर अमल करें। सो ये कुछ बेसिक टिप्स थी, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आई होप इंशाल्लाह आप एक अच्छा स्टूडेंट बनेंगे, और आपकी मेहनत जो है वो जाया नहीं होगी। एंड इन द लास्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके मुझे मोटिवेट कर जरूर करें, एंड आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ, उन रिलेटिव के साथ शेयर करें जो अभी इंटरमीडिएट में आए हों, या फिर जो अभी मैट्रिक में हो, नेक्स्ट ईयर इंटरमीडिएट में आएंगे, तो उनके साथ ये जरूर शेयर करें ताकि उनको ये बातें पता हो और उन्हें कंफ्यूजन कोई भी ना हो। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा।
मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।